अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने बात की थी लूप्स और लूप्स को हमने काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स की मदद से, मतलब हमने बहुत सारे कैलकुलेटर्स और बहुत सारे टेबल्स की मदद से हमने डिफाइन किया था। तो आज लूप्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और हमारे किस काम आते हैं। तो दोस्तों फंक्शन कोड ऑफ ब्लॉक यानी ब्लॉक ऑफ कोड यानी कोड का एक ब्लॉक होता है जिनकी मदद से हम मुतल्लिका फेल सर अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन चाहता हूँ जो कि ख़ास किस्म का काम करे। तो जब भी हम कोड लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारा कोड काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लाइन्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि हज़ारों लाखों लाइन्स भी हो सकती हैं। और जब कोई दूसरा प्रोग्रामर हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है या रीड करता है तो उसको हमारा कोड समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फंक्शन की मदद से हम कोडिंग को मुख्तसर कर सकते हैं ताकि हमारा कोड दूसरों को समझ आ सके। तो आखिर इसके पीछे असूल क्या है। तो जो कोड या वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसको हम एक फंक्शन में लपेट देते हैं, यानी जो कोड आपको बार बार चाहिए होता है उसको एक फंक्शन में डाल दें। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि ये जो मेन है ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अलावा हम प्रोग्राम में अपने फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं जिन्हें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। तो जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो आप फंक्शन को एक रिटर्न टाइप देंगे। अगर हम कोई टाइप रिटर्न नहीं कराना चाहते तो हम फंक्शन में वॉइड के लिए यूज़ करेंगे। तो वॉइड में आपके सामने कमेंट्स में लिख देता हूँ, ठीक है। तो वॉइड से क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई टाइप रिटर्न होती है, और अगर कोई रिटर्न ना हो तो वॉइड मीन्स फंक्शंस रिटर्न्स नथिंग। और जैसा कि मैंने बताया था फंक्शन मेन के बारे में, तो मेन इंटीजर टाइप फंक्शन है और ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो कि खुद एक इंटीजर है। जो कि मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ वो वॉइड टाइप का है, यानी उसकी रिटर्न कोई नहीं होती, ठीक है। तो जो अब मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ वो मैं आपको सबसे पहले वॉइड से डिफाइन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं डाटा टाइप लिखता हूँ। तो डाटा टाइप में वॉइड यानी कोई डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि फंक्शन का नाम लिखता हूँ, मतलब मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ठीक है। और ये भी उसी तरह जिस तरह हम बाकी फंक्शन लिखते हैं उसी तरह ही फंक्शन बनेगा। और इसके बाद मैंने जनाब कर्ली ब्रेसेस डाल दिए जिस तरह के मेन फंक्शन के बाहर डालता हूँ, ठीक है। कोई खास फर्क नहीं है, फंक्शन सारे इसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन की बुनियादी डिक्लेरेशन का थी, ठीक है। तो जो भी हम इस फंक्शन में लिखा होगा, जब भी मेन प्रोग्राम में ये फंक्शन कॉल होगा यानी फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो वो कोड लिखा जाएगा। मतलब मैं इसमें लिख देता हूँ अपना कोई कोड लिख देता हूँ, मतलब सी आउट। तो इसमें मैं अपना कोड लिख देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू वीयू मास्टर्स, ठीक है। तो ये मैं रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। रिटर्न तो कुछ भी नहीं है इसमें, वैसे ही मैं कर रहा हूँ कि मैं इसमें एक कोड डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना एक फंक्शन लिख लिया और उसके अंदर मैंने स्टेटमेंट डाली है। जिस तरह की स्टेटमेंट डालनी हो, कोई भी मैथ का काम कराना हो या कुछ भी कराना हो तो इस फंक्शन में करा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन बना सकता हूँ, एक ज़्यादा फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ प्रोग्राम में। तो अब बारी आती है फंक्शन को कॉल करने की, ठीक है। तो इसको कॉल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने ये इस तरह करना है, फंक्शन के नाम को कॉपी करना है बगैर किसी डाटा टाइप के, ठीक है। फंक्शन का नाम आपने करना है, ठीक है, और आपने अपने मेन फंक्शन में जाना है, ठीक है, जहाँ आपने रिटर्न करना हो, ठीक है। वहाँ आपने यही फंक्शन का नाम पेस्ट करके सेमीकोलन यूज़ करना है, ठीक है। और जैसी प्रोग्राम उस जगह पर पहुँचेगा तो वहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, जैसे ये मेन फंक्शन में गया तो उसमें एक ही लाइन थी फर्स्ट फंक्शन, तो ये इसने फर्स्ट फंक्शन वाले यानी फंक्शन को इसने कॉल कर लिया, ठीक है। तो
यानी जब भी हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा या इस कोड को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, तो हम इस फंक्शन का बार नाम लिखेंगे, तो जितनी मरतबा हम नाम लिखेंगे उतनी मरतबा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इस फंक्शन को बार बार कॉल करता हूँ, तो मैं इस फंक्शन को बार बार लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि फंक्शन के अंदर एंड लाइन भी डाल दूँ ताकि एक लाइन के अंदर ही सारे ना कॉल होते रहें। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने सेमीकोलन डालना भूल गया था। ठीक है, तो यार यानी फंक्शन की कॉल के बाद डालने, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोग्राम में चल क्या है। तो देखें, मैंने बार बार लिखा है तो इसने बार बार यानी एक फंक्शन को बार बार नाम लिखा है तो उसने काफ़ी मरतबा कॉल कर दिया। मुझे बार बार ये लाइन नहीं लिखनी पड़ी बल्कि सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैंने जो फंक्शन कॉल किया, ठीक है, तो वो तो मैंने फंक्शन डाला है मेन से पहले। ठीक है, वो तो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि या तो फंक्शन को मेन से पहले डिफाइन करूँगा, या मैं इसको अगर मेन फंक्शन के बाद डिफाइन करना चाहूँ, या मतलब यहाँ फंक्शन मेन फंक्शन के बाद तो फिर क्या होगा। तो मैं एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ एरर हुआ है, इसने कहा जी भाई ऐसा तो कोई फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन वाज अनडिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, एक एरर आ गया, तो इससे क्या मुराद है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा प्रोग्राम ऊपर से नीचे चलता है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होता है, देखता है जी मेन से पहले कुछ लाइन है, तो वो समझ जाता है कि हाँ भाई इसके अंदर और भी फंक्शन है। लेकिन अगर मेन और के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो वो समझता है कि इसके अलावा मेन के अलावा कोई और फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मेन तक वो जाता है, मेन के अंदर देखता है मतलब ये कॉल हुए पड़े हैं, तो वो उनको देखता है यार मेन से पहले तो ये था ही नहीं, तो वो उनको एक एरर शो कर देता है। तो वो समझता है कि मेन के जहाँ ख़त्म होता है वहाँ समझता है कि प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद वो स्टैटिक नहीं लेता। ठीक है, तो अब चूँकि हमारा मेन यानी हमारा जो फंक्शन है वो मतलब फंक्शन मेन के बाद है, तो हमें क्या करना होगा, या तो फंक्शन को मेन से पहले रख लें, यहाँ रख लें। ठीक है, या एक और तरीका ये है कि इस फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग कर दें। ठीक है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। उस फंक्शन को हम मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ डाल के ये अपने लाइन डाल देनी। ठीक है, ठीक है, इसको अब कंपाइल एंड रन करते हैं। और सॉरी मैंने डेटा टाइप भी डालनी थी जब भी प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइपिंग कहलाती है। यानी ये जो मेन टाइप है मतलब डेटा टाइप और फंक्शन का नाम और उसके बाद एक सेमीकोलन वो डालना, इसको हम फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। यानी अगर फंक्शन हमारा मेन के बाद भी है तो ये समझ जाएगा कि प्रोग्राम का ये फंक्शन मेन के बाद है और वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने फंक्शन के बुनियादी टॉपिक को कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक कैलकुलेटर भी बनाएंगे और हम फंक्शन को ओवरलेट तो एडवांस फंक्शन की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि बजाय नेक्स्ट वीडियो के मैं इसी वीडियो में आप लोगों से कैलकुलेटर बना देते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।